हम तुझे मुबारक कहते और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। तेरी आवाज है जिंदगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ तमजीद तेरी, हम तेरी सना करते हैं खुदामंद खुदा। हम तुझे मुबारक कहते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदामंद। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे जिंदा बख्श कलाम के लिए खुदा, जो हमें ज़िंदगी बख्शता और कसरत की ज़िंदगी बख्शता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा कलाम जो ताया हुआ है खुदा, तेरा कलाम जो खुदामंद हमें नई ज़िंदगी बख्शता है, नई रोशनी में ले चलता है, नया विजन बख्शता है। हम तेरे कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे कलाम की आग आज हर एक जिंदगी को लगे ऐ खुदामंद खुदा, और आज तेरे कलाम की कुव्वत के वसीला से, तेरे कलाम की कुदरत के वसीला से जुए और बंधन खुलना शुरू हो जाए। मैं हर किस्म की तारीखी की अनदेखी कुव्वतों को यस्सु के नाम से जो इस कलाम को चुराना चाहती हैं, उन हवा के परिंदों को जो कलाम को चुगना चाहते हैं, यस्सु के नाम से इस जगह को और इन जिंदगियों को छोड़ देने का हुक्म करता हूं। हम बर्रे तेरे लहू को पुकारते हैं। तेरे खून में कुदरत है, तेरे कलाम में कुदरत है, तेरे नाम में कुदरत है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो मुर्दों में से जी उठने वालों में पे लौटा ठहरा है, तू खुदा की खलकत का मबदा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे जी उठने के लिए तेरा शुक्र हो, तेरे जलाल के लिए तेरा शुक्र हो। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू जो किबरिया की तख्त की दाहिनी तरफ बैठा है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ज़बा के अवा बर्राही, हमद, दौलत, सना, सताइश, बुजुर्गी, हशमत और जलाल के लायक है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद हो, तेरी हमद। हालेलुया हालेलुया, प्रेज जीसस। यीशु नाम में आमीन। हालेलुया। आप सब खुश हैं? तो खुशी का इजहार कैसे करेंगे? आए खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि वही सारी सताइश के लायक है, वही सारी इज्जत के लायक है, जिसने सलीब पर हमारे लिए अपनी जान दी है। आमीन। तशरीफ रखें। बाइबल मुकद्दस में से लूका रसूल की इंजील, उसका 19वां बाब। लूका रसूल की इंजील, उसका 19वां बाब, पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। वो यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था, और देखो जकई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। क्या था यह शख्स? मेरे साथ रहें। कौन था यह शख्स? महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। लूक चैप्टर 19 वर्स 1 to 10। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद कैसा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ जकई, जल्द उतर आ, क्योंकि मुझे तेरे घर रहना जरूर है। क्योंकि मुझे तेरे घर। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने यह देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहां जा उतरा। और जकई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, आए खुदावन, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं। आधा माल। और अगर
किसी का कुछ ना हक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूं। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में इसलिए यह भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने। जो पीछे बच्चे उस रूम में हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, वो प्लीज आगे आ जाएं। सिर्फ जो पीछे बच्चे हैं वो आगे आ जाएं, सिर्फ एक के अलावा। प्रेज। हेलो, चेक। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। यह बात हकीकत है कि खुदा कभी भी अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ता। उसने वक्तों और ज़मानों में नबियों और पैगंबरों के वसीला से अपने आप को जाहिर किया, और अब हम इस बात के गवाह हैं कि बाइबल मुकद्दस सच और बरहक है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में खुदा का फहम और इंसान की हालत, गुनाहगारों का अंजाम और ईमानदारों के लिए खुशी पाई जाती है। इसकी तालीमात मुकद्दस और इसे तवारीखी हकीकत और हैसियत हासिल है। लाजिम है फहम और दानिश के लिए इसे पढ़ा जाए, सलामती के लिए इस पर ईमान लाया जाए, क्योंकि यह दिल जमई के लिए इत्मीनान की हामिल है। हालेलुया। यह सियाहों का नक्शा, ज़ाहिरीन का आसा, हवाबाजों का कुतुबनुमा, सियाहों की तलवार, मसीहों का मंशूर, दौलत की कान, जलाली बेहिश्त, खुशी का दरिया, यसु मसीह नासरी इसका अजीम मौजू है। प्रेज गॉड। और हमारी बेहतरी का खाका इसी किताब में पाया जाता है। प्रेज गॉड। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया। इब्ने आदम इस दुनिया में आया ताकि हम नजात पाएं। पहले आदम जिसको बनाया गया, जब उसे बना दिया गया, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और कुछ अरसे के बाद उन्होंने गुनाह किया। पहला आदम आया और उसके वसीला से गुनाह दुनिया में आमौजूद हुआ। यानी पहले आदम ने गुनाह को मुतारिफ करा दिया है, लेकिन पिछले आदम ने आकर गुनाह का कफारा दिया और अपने खून से हमें पाक और साफ कर दिया। आमीन। पहला आदम जमीन से बनाया गया है, जमीन से लिया गया है, लेकिन पिछला आदम जो है वो रूह अल्लाह का लाया गया है। आमीन। वो रूह से पैदा हुआ है, वो मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया। मेरे और आपके लिए उसने इंसानी रूप धारा, आसमान को छोड़कर, जलाल को छोड़कर। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है, अगरचे वो खुदा की सूरत, कैसी सूरत है उसकी? वो खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की, इंसानों के यानी मेरे और आपके मुशाबे वो हो गया। ये है वो पिछला आदम जिसे इस दुनिया में भेजा गया। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया, इंसानों के मुशाबे हो गया, इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आदम का रूप उसने धारा ताकि दुनिया में आकर हम खोए हुओं को वो ढूंढे, ना सिर्फ ढूंढे बल्कि नजात भी दे।
ढूंढा उसे जाता है जो खो जाता है। हाँ जी, ढूंढा उसे जाता है जो, लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। खुदा जो है वो सारी दुनिया का खुदा है। खुदा सबसे यकसा मोहब्बत करता है, चाहे वो किसी भी रंग और नस्ल का हो। खुदा सिर्फ मसीहों का खुदा ही नहीं, यहूदियों का खुदा नहीं, मुसलमानों का खुदा नहीं, बल्कि इस दुनिया में बसने वाले हर एक शख्स का वो खुदा है। आमीन। उसको सबकी फिक्र है। लिखा है वो अपनी बंद मुट्ठी खोलता और हर एक जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। यानी वो जो जमीन पर हैं, वो जो जमीन के नीचे हैं, वो जो आसमान पर हैं, वो जो समुंदर में हैं, वो जो गारों में बैठे हैं, वो जो पहाड़ों में छिपे हैं, हर एक जानदार का वही खुदा है। वही हम सब का परवरदिगार है और उसने हम सब से यकसा मोहब्बत रखी है। ऐसा नहीं होता कि वो ईमानदारों पे बारिश करे और बेईमानों पे ना करे। कभी देखा है? भाई जमील पर बारिश हो रही है, मेरे पे नहीं हो रही। वो सब गुनाहगारों पर, रास्तबाजों पर, ईमानदारों पर वो मींह बरसाता है, वो सूरज यकसा रखता है। आमीन। वो हम सब का खुदा है और उसने दुनिया से मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा उसने बख्श दिया। ये हम इंसान जो हैं वो जात पात में फर्क कर देते हैं, काले गोरे में फर्क कर देते हैं, अमीर गरीब का फर्क रखते हैं। जो अमीर है उसे इज्जत देना चाहते हैं, जो गरीब है उसे पीछे रहने देते हैं। मगर बाइबल मुकद्दस का खुदा, इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा दुनिया से मोहब्बत रखता है। वो जात पात नहीं देखता, वो चेहरों को नहीं देखता, वो सूरत को नहीं देखता, वो रूहों को देखता है। आमीन। लिखा है वो रूहों का खुदा है और वो निजात देता है। अगर वो सूरतों और शक्लों को देखता तो आज सारी हूर परियां ही आसमान पर चढ़ जाती। हाँ जी, वो सूरतों को देखकर, रंग नस्ल को देखकर निजात नहीं देता, बल्कि वो रूहों को देखता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें, क्योंकि आदम के गुनाह करने के वसीला से उसकी शक्ल जो थी वो बिगड़ चुकी थी गुनाह के सबब से। इसलिए वो रूहों का निजात दहिंदा है। आमीन। उसने अपने बेटे को भेजा ताकि खोए हुओं को ढूंढे, जो दुनिया की भीड़ में खो चुके। दुनिया जो है वो गुनाह को जाहिर करती है। दुनिया जो है वो शरीर के कब्जे में है और दुनिया के लोग जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। हाँ जी, उस दुनिया की भीड़ में खो चुके हैं। मैं भी दुनिया की भीड़ में खो चुका था और 1995 में चर्च में मैं बैठा प्रस्तिश सुन रहा था और उसने अपने फजल की बदौलत मेरी जिंदगी को अंदर और बाहर से तब्दील किया। मुझे उसकी सलीब नजर आई और उसने कहा अपना आप मुझे सौंप दे, क्योंकि मैंने सलीब पर अपनी जान तेरे लिए दी है। हालेलुया। इसलिए सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत। सलीब हमारे लिए एक कुदरत बन चुकी है। वो लोगों के लिए, वो मुसलमानों के लिए, वो गैर अक़वाम के लिए वो बेवकूफी हो सकती है, लेकिन हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की वो कुदरत है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं इसके जलाल के लिए।
उसने मुझे ढूंढा और नजात दी। उसने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। खोए हुओं को राह दिखाने आया है। जीपीएस की मिसाल देकर समझाने की कोशिश करूंगा। हम में से हर एक जीपीएस यूज करता है। कहीं जाना हो, वेज, गूगल मशहूर हैं। डेस्टिनेशन डालते हैं और सीधा उसको फॉलो करते हुए हम अपने मुकाम तक पहुंच जाते हैं। इसलिए वो कहता है, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। क्योंकि राह वो ही दिखा सकता है जो आसमान से उतरा है, और वो कहता है आसमान से उतरी हुई रोटी मैं हूं। हालेलुया। वो आसमानी राह दिखाने आया है, वो आसमान पर ले जाने के लिए आया है। राह सब दिखाते हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। बहुत से नबी आए, रसूल आए, पैगंबर आए, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। फिर साइन बोर्ड देकर हम अपनी गाड़ी को मोड़ लेते हैं। हाँ जी, क्योंकि हमें पता है कि ये साइन बोर्ड बिल्कुल ठीक है, ये सच कह रहे हैं, हम अपने उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आज हम वो जो साइन वो हमें दिखा रहा है, जो बाइबल मुकद्दस साइन दिखा रही है, जो यीशु मसीह उस जीपीएस को दिखा रहा है, हम उसको क्यों फॉलो नहीं करते? वो कहता है, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। कोई है तो बता दे किसने कहा हो। अगर कोई है तो वो बता दे कि किसने कहा हो। तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? कोई है तो बता दे। कोई है तो बता दे जिसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को कब्र से बुलाया हो। कोई है तो बता दे। हालेलुया। यह यीशु की शान है, वो जो कहता है, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मैं खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया हूं। हालेलुया। इंसानी रूप धारा आसमान को छोड़ा, ज़कई महसूल लेने वाला है, बल्कि महसूल लेने वालों का सरदार है। महसूल लेने वालों का। यहूदी 2 पेशों से नफरत रखते थे, एक टैक्स कलेक्टर और दूसरा जिनाकार औरत। 2 पेशे ऐसे थे जिनसे नफरत की जाती थी। लिखा है, ज़कई ने यीशु के बारे में सुन रखा था कि वो मौजज़ात करता है, वो अंधों को आंखें देता है, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, और जिस जनाजे पर यीशु मसीह चले जाते हैं वो जनाजा पढ़ा ही नहीं जाता। हालेलुया। क्योंकि मुर्दा उसकी आमद से ही जिंदा हो जाता है। हालेलुया। आज तक कोई जनाजा उसने नहीं पढ़ा। ये उसकी शान है, ये उसकी कुदरत है। वहां पर नजात की रागनियां, खुशी की रागनियां बजना शुरू हो जाती हैं जहां यीशु मसीह आ जाते हैं। उसने सुन रखा था और वो यीशु की राह में खड़ा हो गया। लिखा है, चूंकि उसका कद छोटा था और कद छोटा होने की वजह से वो यीशु को देख ना सका। वो ना देख सका यीशु को। क्या किया उसने? कोशिश की है। हाँ जी, कोशिश की। आप ये देखें कि वो एक सरदार है और एक मालदार शख्स है वो। हाँ जी, करेगा कोई बेवकूफी? और मैंने तो बड़े लट्ठे दे कपड़े पाए ने, मैं क्यों दरख्त पे चढ़ जाऊं? लेकिन उसने कोशिश की क्योंकि वो यीशु को देखना चाहता था। क्या आज मैं
कैसी कोशिश करता हूं, किस तरह मैं कोशिश करता हूं उसको पाने की, किस तरह मैं जंग लड़ता हूं, रूहानी जंग लड़ता हूं। क्या मैं कोशिश करता हूं या फौरन ही मोम की तरह पिघल जाता हूं? लिखा उसने कोशिश की और गूलर के पेड़ पर वो चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था, क्योंकि यीशु उसी राह से जाने को था। गूलर के पेड़ पर वो चढ़ गया, जुस्तजू में लगा हुआ है, जुस्तजू की है कि कब मैं उसे देखूं। लेकिन ऐसा लगता है वो दिल का सच्चा शख्स है। हमारी एक फितरत है इंसानी कि कोई भी एक्टर आ जाए या एक्ट्रेस आ जाए या कोई लीडर आ जाए पॉलिटिकल, या कोई खुदा का खादम आ जाए मंजा हुआ, क्या होती है इंसान की कोशिश? हाँ, सेल्फियां हो जान, हाँ जी, मिले, हम उससे मिलें। ये शख्स सोचता है, ज़कई क्या सोचता है? मेरे पास रुपया, पैसा, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन जब यीशु मसीह के कदम यरीहो में दाखिल होता है तो भीड़ की भीड़ इसके पीछे हो लेती है, लोग मुझे छोड़ देते हैं जबकि मैं मालदार शख्स हूं। ये यीशु के पीछे हो लेते हैं। वो कहता है क्यों ना आज मैं भी यीशु ही को देख लूं। ये कौन है? ये कौन है जो शिफा देता है? कई बार उसने कोशिश की लेकिन ना देख पाया। गूलर के पेड़ पे वो चढ़ जाता है, जुस्तजू में लगा हुआ है। वो इस जुस्तजू में है कि मैं उस शिफा देने वाले को देख लूं, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये शिफा देने से बड़े बड़े काम इसके हाथ से होते हैं। ये शिफा देने से भी बड़ा है, ये मौजज़ात करने से भी और बहुत कुछ कर सकता है। वो इस बात से मालूम ना था जब उसका इनकाउंटर यीशु के साथ होगा तो उसकी जिंदगी जो है वो बदल जाएगी। हालेलुया। जब मेरी जिंदगी इनकाउंटर हुई तो मेरी जिंदगी बदल गई। तो जब इस ज़कई की जिंदगी इनकाउंटर होती है वो बदल जाता है। हालेलुया। उसके अंदर तड़प देखकर वो गूलर के पेड़ पर चढ़ा हुआ है तो यीशु ने पेशकदमी की है। हम एक कदम बढ़ाते हैं, वो भी कदम बढ़ा लेता है। आमीन। यीशु ने भी पेशकदमी की है और लिखा है उस जगह ठहर गया और ऊपर देखा है यीशु ने कि कोई मुझे चाहता है, कोई मुझे देखना चाहता है। किसी के अंदर लगन लगी हुई है, किसी के अंदर एक लो लगी हुई है जो मुझे बुला रही है। आमीन। उसने कहा ऐ ज़कई जल्द उतरा, गूलर के पेड़ से नीचे उतरा। गूलर का पेड़ जो है कुछ बातों की निशानदेही करता है, गौर से सुनेंगे। गूलर के पेड़ से नीचे उतरा। आज गरूर के पेड़ से नीचे उतरने की जरूरत है। आज रुपए, पैसे, डॉलर, इस घमंड के पेड़ से हमें नीचे उतरने की जरूरत है। आज अच्छी तालीम पर फख्र करने वाले पेड़ से हमें नीचे उतरने की जरूरत है। आज खुदी के पेड़ से हमें नीचे उतरने की जरूरत है। आज अपनी जॉब पर फख्र करने की बजाय यीशु मसीह की तरफ आंखें लगाने की जरूरत है। आमीन। ये चीजें मेरे अजीजों सब इधर रह जाएंगी, लेकिन जिसका कनेक्शन खुदा के साथ हो जाएगा वो आसमान पर उठाया जाएगा। हालेलुया। आज यीशु मसीह अपने कलाम में कहते हैं वो मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। फरोतन बनने की जरूरत है। कितना बड़ा शख्स है, कितना रुपया पैसा होगा, कैसे उसने कपड़े पहने होंगे, उसने परवाह नहीं की। उसने रुपए पैसे की परवाह नहीं की।
उसने लोगों की परवाह नहीं की, वो क्या बोलेंगे मेरे को, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। उसने इन चीजों की परवाह नहीं की, फौरन यीशु को देखने के लिए गूलर के पेड़ पर वो चढ़ जाता है। जकई गूलर के पेड़ से जल्द उतरा। यीशु ने कहा, मुझे तेरे घर जाना जरूर है, मुझे तेरे घर जाना। जिस घर में यीशु आ जाए, जिस जिंदगी में यीशु आ जाए, हालेलुया, उसके लिए आसमान खुल जाता है। सुलह और सलामती का शहजादा उन जिंदगियों में सुकूनत करता है। सुलह और सलामती का शहजादा उस कलीसिया में सुकूनत करता है। सुलह और सलामती का शहजादा उन घरानों में सुकूनत करता है। हालेलुया। मुझे आज तेरे घर में जाना जरूर है। आगे लिखा है, जब लोगों ने देखा तो सब, एक नहीं, सब क्या हुआ, बुड़बुड़ाने लगे। क्या करने लगे? क्यों बुड़बुड़ाने लगे? महसूल लेने वाला है। दुनियावी लोग गुनाहगार को गुनाहगार कहकर पुकारते हैं। हाँ जी, वो सदा इसी नाम से पुकारते रहते हैं, चाहे उस शख्स ने तौबा क्यों ना कर ली हो। वो चोर को चोर ही बोलते रहेंगे सारी उम्र, और उसके किस्से सुनाते रहेंगे सारी दुनिया में। हरामकार को हरामकार ही कहते रहेंगे सारी उम्र। खूनी को खूनी कहते रहेंगे, बदकार को बदकार ही कहते रहेंगे जब तक वो मर ना जाएं। लेकिन मेरा और आपका यीशु जो है वो हमें नाम से पुकारता है। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा, ऐ मसूल लेने वाले नीचे उतर। यीशु ने क्या कहा? ऐ जकई नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में जाना जरूर है। हालेलुया। उसने उस बदकार औरत को ये नहीं कहा, ऐ बदकार औरत, उसने कहा, बेटी जा, तेरे गुनाह माफ हुए। जो चरपाई लेकर आया था वो शिफा लेके गया। शिफा देने से पहले यीशु मसीह ने कहा, बेटे तेरे गुनाह माफ हुए, उठ, चरपाई उठा और चल फिर। यह है उसकी मोहब्बत। वो बेटा कहकर पुकारता है। हालेलुया। वो नाम लेकर पुकारता है। हमें आज दुनियावी लोगों की मानिंद नहीं बनना। जिसने तौबा कर ली वो आसमान में दाखिल हो गया है। डाकू को यह नहीं कहा, ऐ डाकू तू आज मेरे साथ होगा। उसने कहा, आज ही तू मेरे साथ। उसने डाकू नहीं कहा उसे। आमीन। यह है शान मेरे और आपके यीशु की। प्रेज गॉड। उसने कहा, बुड़बुड़ाने वाले बुड़बुड़ाते रहेंगे, लेकिन हमने यीशु का काम करते जाना है। आमीन। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखना। हालेलुया। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। वो गुनाहगार को बेटा कहकर पुकारता है। यीशु ने कहा, मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं बल्कि निजात देने आया हूं। अगर मैं ही मुजरिम ठहरा दूंगा तो इनको निजात कौन देगा? हाँ जी। आज जरूरत इस बात की है, चाहे हम किसी भी मजहब से क्यों ना हो, मुसलमान हो, सिख हो, नामी मसीह हो। नामी मसीह इसलिए कह रहा हूं कि जैक्सन, माइकल नाम रखने से मसीह नहीं बन जाते। मसीह के तो सारे हैं, लेकिन मसीह में नहीं है। मसीह में आज होने की जरूरत है। जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं होगा। आमीन। जो मसीह के हैं उन पर सजा का हुक्म है, जो मसीह में हैं उन पर नहीं है। बाइबल मुकद्दस ये ऐलान करती है रोमियो के खत उसके 8वें बाब में। प्रेज गॉड। आज जरूरत इस बात की है, चाहे हम किसी भी मजहब से हों, मुसलमान, सिख, नामी मसीह, यहूदी, हिंदू मत,
किसी भी डिनोमिनेशन से हमारा तल्लक क्यों ना हो, आज मजहब के पेड़ से नीचे उतरने की जरूरत है। आमीन। मजहब के पेड़ से नीचे उतरें, आप निजात पा जाएंगे, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। वही जिंदगी का सरचश्मा है। जो आसमान से आया है वही स्वर्ग और जन्नत का रास्ता वही दिखा सकता है। ज़कई अपने गुनाहों का इकरार कर लेता है। क्या कहता है? मैं अपना आधा माल, कोई देगा? देगा? नहीं देगा। लिखा अपना आधा माल मैं गरीबों को देता हूं, और जो कुछ उनसे नाहक लिया है 4 गुना। दिमाग सेंस, क्योंकि उसका इनकाउंटर हो गया है मसीह के साथ। उसको पता है कि मैंने ये जुर्म किया है और मैं अब मसीह की राह पर हो चला हूं। मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं रही, क्योंकि वो अपनी बंद मुट्ठी खोलता हर एक जानदार की जरूरत को पूरा करता है, ख्वाहिश को पूरा कर देता है। अब मेरी ख्वाहिश जो है वो मर चुकी है, क्योंकि मैंने उसे देख लिया है। हालेलुया। अब मुझे अच्छे अच्छे खानों की जरूरत नहीं है, अब मैंने उसे देख लिया है। अब पैसे हो या ना हो, मैंने उसे देख लिया है। हालेलुया। आज इस घर में नजात आई है, क्योंकि गुनाह का इकरार हो गया है। हालेलुया। वो हमें नजात देने आया है। आज उस गूलर के पेड़ से नीचे आने की जरूरत है मेरे अजीजों। कलीसिया को लिखा, वो ऐसी कलीसिया को लेने आ रहा है जिसके चेहरे पर दाग, धब्बा और झुर्री ना हो। हम फौरन देख लेते हैं, कुछ छोटा को भी वो पिंपल आ जाए तो फौरन हम देखते हैं, दबाना शुरू कर देते हैं, निकालना शुरू कर देते हैं, फेयर एंड लवली लगाना शुरू कर देते हैं, क्रीमें लगाना शुरू कर देते हैं। तो वो किस तरह की दुल्हन को लेने आ रहा है जिसके चेहरे पर कोई दाग, धब्बा और झुर्री नहीं, और उसका खून जो है हमें पवित्र कर देता है। हालेलुया। उसका खून हमें पाक और साफ करता है, यहोवा खुदा के सामने ट्रांसपेरेंट कर देता है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। ऐ यीशु, ऐ बाप, मैंने इन्हें अपने खून से धोया है, ये मेरे खून से धुल गए हैं, ये तेरे हैं। आमीन। वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है, वो नाम लेकर पुकारता है, वो गुनाहगार देकर नहीं। कैदियों को नंबर दिए होते हैं, हाँ जी, फला नंबर, ये अबलीस के काम होते हैं। गौर से सुने, अगर किसी शख्स का कोई भी गुनाह पता चल जाए तो दुनिया उसे उसी नाम से पुकारती है, याद रखती है, और जेलों में फला फला नंबर करके कैदी को बुलाया जाता है। यही हाल अबलीस का है। लिखा है, भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला गिरा दिया गया। गौर से सुने, भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला कौन है? इबलीस। आमीन। इबलीस है। गौर से सुने, और हम इबलीस में से नहीं है। आमीन। हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। दुनिया जो भी कहती रहे, जो भी करती रहे, करने दो। हमने मसीह में पैवस्त रहना है और उस राह पर जाना है जिस राह को उसने हमें दिखा दिया है। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज गॉड, प्रेज जीसस, प्रेज जीसस। हालेलुया। आइए अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे। मैं पास्टर डैनियल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सामने आकर दुआ में रहनुमाई करें, इस कलाम के लिए, कलीसिया के लिए। प्रेज।